आज का जो टॉपिक है आईसीएसई क्लास 10 मैथ का मीडियन क्वार्टिल्स एंड मोड। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले में हम लोग मीडियन एंड क्वार्टिल्स कवर करेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग मोड को कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मीडियन से। ठीक है, तो मीडियन क्या है? मीडियन बेसिकली मान लो, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई एक डाटा का रेंज दिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यूज का सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई डाटा का कलेक्शन है, ठीक है ना, एक डाटा का कलेक्शन है। ठीक है, तो इस डाटा के जो कलेक्शन में जो मिडिल वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, पूरा जो डाटा दिया हुआ है उसमें उसका जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा, मतलब हम लोग देखेंगे जो मिडिल वाला जो नंबर होगा, ठीक है ना, या फिर या तो एक हो सकता है या फिर दो भी हो सकता है। कैसे, हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा में, ठीक है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर मान लो ये हम लोग का मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट में मिडिल ऑब्जर्वेशन में हम लोग का जो भी नंबर आएगा वो हम लोग का मीडियन बोला जाएगा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो एक पूरे डाटा रेंज में जो उसका मिडिल वैल्यू होगा, मिडिल में जो वैल्यू लाई कर रहा होगा उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। ठीक है, अभी मीडियन निकालेंगे कैसे? ठीक है, मान लो ये डाटा, इस कलेक्शन ऑफ डाटा में n नंबर ऑफ नंबर्स है, n नंबर्स है। ठीक है, मतलब टोटल n नंबर्स है, मतलब मान लो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n मतलब कितना नंबर ऑफ नंबर्स है। ठीक है, मान लो मैं एक कलेक्शन लेता हूँ। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, अभी देखो डाटा का कलेक्शन में या तो जो नंबर ऑफ, ये सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा एंड चौथा। तो ये पूरा जो डाटा का कलेक्शन है, इसमें जो मिडिल वाला जो वैल्यू होगा या फिर मिडिल जो ऑब्जर्वेशन होगा, इसमें मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिख रहा है? ये एक दिख रहा है, ये भी एक मिडिल ऑब्जर्वेशन, बिकॉज ये पूरा पार्ट हम लोग का मिडिल पार्ट बन रहा है, मिडिल ऑब्जर्वेशन बन रहा है इस पूरे डाटा कलेक्शन में। ठीक है ना, तो पूरे डाटा कलेक्शन में जो हम लोग का मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। तो अभी ये जो मिडिल में कितने नंबर आएंगे, ठीक है ना, मतलब कितना ऑब्जर्वेशन होगा, वो डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ डाटाज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें इवन नंबर ऑफ डाटाज थे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, इसमें n का वैल्यू क्या था? 4, राइट। बट अगर हम लोग एक दूसरा कलेक्शन रहते हैं जिसमें कि मान लो 4 5 7 8 एंड 9 है। ठीक है ना, इसमें मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सा हो रहा है? ये, ठीक है ना, एक ही मिडिल ऑब्जर्वेशन आ रहा है। मतलब जब n का वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे n का वैल्यू ऑड है, क्योंकि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 एंड 5, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, n मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड रह रहा है तब हम लोग का मिडिल वैल्यू जो है एक आ रहा है। ठीक है, बट जब यहाँ पे इस कलेक्शन में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा 4 रह रहा है, यहाँ पे मेरा मिडिल वैल्यू 2 आ रहा है, 4 एंड 5। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है? जब n इवन है, ठीक है, जब n इवन है, मेरा दो दो पूरा ऑब्जर्वेशन में दो मिडिल वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है? इवन है। बट मेरा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n ये 5 है, ये क्या था? ये ऑड। ठीक है, जब ऑड है तो मेरा मिडिल ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक आ रहा है। ठीक है, अभी मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कैसे? मान लो इवन के केस में देखते हैं। ठीक है, इवन के केस में क्या क्या था? 3 4 5 एंड 6, और ये तो हम लोग का मिडिल ऑब्जर्वेशन है भाई। ठीक है ना, और n का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 एंड 4, टोटल n इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, इसका पोजीशन दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो मिडिल वैल्यू का पोजीशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 4/2 करूं। ठीक है, तो ये कैसे निकल रहा है? 4/2 मतलब n/2 करने से निकल जा रहा है। ठीक है ना, ये मेरा कैसे निकल रहा है? n/2 करने से। ये पहला मिडिल वैल्यू, मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा, और ये दूसरा, मतलब ये जस्ट n/2 से एक बड़ा है, राइट।
ठीक है, बिकॉज n/2 में करूंगा तो 4/2 कितना आएगा, यहाँ पे 4/2 2 आएगा, और ये तो 2 से एक बड़ा है ना, बस ये जब ये वाला मिडिल ऑब्जर्वेशन 2 + 1 है, तो मैं इसलिए n/2 + 1 किया हूं, तो n/2 का वैल्यू तो 2 आया, तो मैं यहाँ पे 2 + 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो इवन के केस में, ठीक है ना, जब मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन रह रहा है, तो मेरा मीडियन में, ठीक है ना, मेरा मीडियन 2 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, ठीक है ना, मीडियन में 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, यहाँ पे 2 मिडिल ऑब्जर्वेशन, क्या क्या, एक हो जाएगा n/2, एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को n/2 में मिलेगा, ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इससे एक बड़ा होगा, मतलब n/2 + 1। ओके, क्लियर है। तो मीडियन समझ में आ रहा है। पूरे कलेक्शन ऑफ डाटा में जो मिडिल टर्म का ऑब्जर्वेशन है उसी को हम लोग को मीडियन बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब n4 रह रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन रह रहा है, ठीक है ना, जब इवन रह रहा है तब 2 मीडियन वैल्यूज आ रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा ही मिडिल ऑब्जर्वेशन हो रहा है 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या कर रहे हैं, एक का पोजीशन कैसे निकाल रहे हैं, n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तुम लोग का बुक में भी दिया होगा n/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब n/2 मतलब इस पोजीशन में सेकंड टूथ ऑब्जर्वेशन मेरा किया है, ठीक है ना। टूथ ऑब्जर्वेशन सेकंड पोजीशन में जब ऑब्जर्व करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन में क्या मिलेगा, थर्ड थर्ड प्लेस में जब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हम लोग को 5 दिखाई देगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है n/2 ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। तो ये हम लोग का 2 मिडिल वैल्यूज आएंगे इन केस ऑफ जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा इवन रहेगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑब्जर्वेशन कब आ रहा है, जब मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो मेरा जो मिडिल पार्ट में 2 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, 2 मीडियन आएंगे, ठीक है ना। तो एक का होगा n/2, मतलब जो पहला ऑब्जर्वेशन आया था वो कौन सा पोजीशन में था, n/2 में, 4/2 मतलब 2 सेकंड ऑब्जर्वेशन, और थर्ड ऑब्जर्वेशन कैसे निकलेगा, जस्ट n/2 + 1, ये n/2 + 1 होगा, मतलब 2 + 1 जस्ट, ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वेशन आएंगे मेरे जब n इवन होगा, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, n जब ऑड होगा, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड होंगे, तो मेरा मीडियन क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा, ठीक है, मीडियन सिर्फ कोई एक ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 7 9, ठीक है ना, इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो n = 5, ठीक है, और यहाँ पे मिडिल वाला जो वैल्यू है ये है, ठीक है ना। तो ये कौन सा पोजीशन में आ रहा है, 1 2 थर्ड पोजीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 5/2 करूंगा, मेरा तो 2.5 आ जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे n को एक बढ़ा दूंगा, n + 1, ठीक है, मतलब 5 + 1 करूंगा, तो 5 + 1 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 6 आएगा, और अगर 6 को मैं हाफ करता हूं तो मेरा इसका मीडियन आ जा रहा है, राइट, ठीक है ना। इसको मैं क्या किया, जो इसका टोटल n का वैल्यू था, मतलब n 5 था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा 5 था, तो 5 + 1 किया मैं, ठीक है, 5 + 1 किया एंड बाई 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, n जब ऑड रह रहा है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड रह रहा है, तब मैं क्या कर रहा हूँ, n को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद हाफ कर रहा हूँ, राइट। तो हाफ करने से उसके बाद मुझे मेरा मीडियन मिल जा रहा है, ओके। मीडियन मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड पोजीशन में जो ऑब्जर्वेशन होगा, थर्ड पोजीशन में अगर ऑब्जर्व करो तो क्या मिलेगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा 5 दिखाई देगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, n + 1/2, मतलब देखो यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसको अगर मैं एक बढ़ा दूंगा 6 आ जाएगा, 6/2 करूंगा तो मेरा 3 आ रहा है, ओके। तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, मतलब जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था, ठीक है ना, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करना है, n का वैल्यू को एक बढ़ाना है,
मतलब उसको इवन करना है पहले, फिर बाई 2 कर देना तो मीडियन वैल्यू निकल जाएगा। ओके, क्लियर? तो मेरा ये हो गया n+1 टूथ ऑब्जर्वेशन। ये याद रखना इस पोजीशन में थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अभी तुम लोग फॉर्मूला भी देख लो, जब ऑड रह रहा था तब मेरा क्या हो रहा था, n एक बढ़ जा रहा था, उसके बाद जब डिवाइड कर रहे थे तो मेरा मिडिल वैल्यू निकल रहा था पूरे डाटा से, ठीक है। और जब इवन रह रहा था मेरा n इज इक्वल टू इवन, ठीक है ना, n जब इवन था तो मेरा दो मिडिल ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, ठीक है, एक n/2 और एक उससे एक बड़ा n/2+1। अच्छा, इसमें हाफ क्यों किया है, ठीक है, हाफ इसलिए किया है क्योंकि हम लोग को सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हम लोग का क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। बिकॉज मीडियन सिर्फ एक ही, कोई एक वैल्यू मीडियन हो सकता है, पूरा जो मिडिल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इन जब इवन रहेगा, ठीक है ना, इवन जब रहेगा मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब n इज इक्वल टू इवन रहेगा, तब मेरा दो वैल्यूज आ रहा था, ठीक है ना, एक n/2 पोजीशन में मिल रहा था और एक n/2+1 ऑब्जर्वेशन हो रहा था। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन निकालेंगे सबसे पहले, एंड इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग बाई 2 करेंगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे देखो पहले n/2 ऑब्जर्वेशन किया, फिर n/2 से दो वैल्यू आ रहे थे ना, एक n/2 में और एक उससे एक ज्यादा में n/2+1 में, तो उसको हम लोग प्लस किए, n/2 और n/2+1 निकाले और उसका फिर एवरेज निकाल दिए। बिकॉज उसके बीच का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एवरेज तो निकालना पड़ेगा ना, और दो वैल्यू के बीच का एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को प्लस कर देना बाई 2, बिकॉज दो नंबर है, दो नंबर का बीच का एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों का समेशन बाई नंबर ऑफ समेशन 2 ही होगा बाई 2, ठीक है। तो इसलिए 1/2 इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2+1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जब इवन रहेगा। क्लियर? अभी क्वेश्चन से समझ लो इसको, देखो, द रन्स स्कोर्ड बाई 11 मेंबर्स, यहाँ पे 11 क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मेरा n क्या निकल के आ रहा है, ऑड। ऑड है मतलब इसमें कितना जो मीडियन होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो मीडियन को इवन करेंगे क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी रह रहा था उसका सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा था, राइट। जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रह रहा था n इक्वल टू 11 है, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो एक वैल्यू निकालने के लिए मतलब उसका मीडियन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको पहले इवन बनाऊंगा, n+1 करूंगा, मतलब 11+1/2, ठीक है, n+1/2 था ना, ठीक है, n/2 प्लस सॉरी n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 11+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 11+1/2 ऑब्जर्वेशन, तो 6th ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मतलब 11+1 12, 12/2 6th। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन है मेरा सर, अच्छा इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मत भूलना, इसको सॉल्व करने से पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मत भूलना, ठीक है। बिकॉज मीडियन तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग का पूरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। देखो सबसे पहले ये जो डाटा दिया था इसको वो असेंडिंग ऑर्डर में किया है, 0 12 14 20 30 32, ठीक है। उसके बाद वो देखा कि n ऑड है, तो ऑड में क्या होता है, पहले इसको इवन बना दो, n+1/2, मतलब ये बीच वाला वैल्यू कोई आएगा, तो बीच वाला तो एक ही वैल्यू आएगा, 32 आएगा शायद, हाँ 32, ठीक है ना। तो ऑड जब रह रहा था, n ऑड जब था उस वक्त एक ही वैल्यू आ रहा था मेरा, उस एक वैल्यू को कैसे निकाल रहे थे हम लोग, n+1 कर दे रहे थे, इवन बना रहे थे, और उसका बीच का वैल्यू बाई 2 कर दे रहे थे, ठीक है। बिकॉज ऑड नंबर में क्या होता है ना, उसका मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग को पहले उसको +1 करना पड़ता है, फिर हाफ कर दो तो उसका मीडियन निकल जाएगा, मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है ना। दो स्टेप्स में सॉल्व हो रहे हैं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सेकंड क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसमें पूरा हम लोग दो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, देख रहे हैं कि n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो उसमें हम लोग का दो मीडियन निकल रहा है, मतलब दो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, मिडिल में दो ऑब्जर्वेशन आ रहा है जो कि पहला है n/2 और दूसरा है n/2+1, और उसका फिर एवरेज ले रहे हैं ताकि मीडियन निकले मेरा, ठीक है। और अगर n ऑड हो रहा है तो मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन आ रहा है जो कि n+1/2
2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये बेसिक्स है, इसी से हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में क्या है, n मेरा इवन है, मतलब कौन कौन सा आएगा, n/2 और n/2+1, ठीक है ना। इन दोनों का ऑब्जर्वेशन पहले निकालूंगा, फिर इन दोनों ऑब्जर्वेशन को प्लस करके उनको हाफ कर दूंगा, तो मेरा मिडिल पोजीशन मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया बंदे ने। उसके बाद n10 था तो इवन था, तो n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2+1 ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, तो 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन में कौन है, 1 2 3 4 5 40, ठीक है ना, 40 + 44, ठीक है। और 40 और 44 के बीच वाला वैल्यू को निकालने के लिए एवरेज लेना पड़ेगा, तो 40 + 44/2, ठीक है। तो आ जाएगा 42 kg, ठीक है। और ध्यान से देखो तो 40 और 44 के बीच में कौन सा वैल्यू लाई करेगा, 42 ही ऑब्वियस, बिकॉज यही तो उसका मीडियन होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एवरेज ले रहे हैं, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मीडियन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मीडियन दिया हुआ है। और ऑब्जर्वेशन क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है देख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, मतलब n मेरा क्या है, ऑड है, ठीक है। और मीडियन मेरा दिया हुआ है, मीडियन मेरा 24 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूला में पुट करने से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। n ऑड है, मतलब मेरा n+1/2 ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होगा, ठीक है ना। m = n/2+1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और मीडियन तो दिया हुआ है 24 = 10/2 5 आएगा 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 5th ऑब्जर्वेशन में ना क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, x+4 है, ठीक है ना। तो 24 = मेरा क्या आ रहा है, x+4, ओके। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल रहा है मेरा, 24 - 4, x = 20, ठीक है। तो मेरा x का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। फिर देखो मीडियन 24 दिया था, तो x+4 = 24, x = 20, ठीक है ना। तो उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तुम, x 20 + 20 - 2 18 आ जाएगा, एंड 20 + 2 24, ठीक है। सबसे इजी था ये वाला, ठीक है। एंड उसके बाद फाइंड द वैल्यू एंड फाइंड द मीन। मीन कैसे निकालोगे, सिंपल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। मीन क्या था, सॉरी, मीन क्या था भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो समेशन निकाल लो पूरा ऑब्जर्वेशन का, समेशन निकल गया, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 था, बाय 9 कर दो, आ जाएगा, ठीक है। मीन = 25, क्लियर, सबसे इजी क्वेश्चन था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या, अच्छा, इस जितने भी इस टाइप का क्वेश्चंस होंगे ना, ये टेबल टाइप के, इसको समझने का तरीका एक होता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि देखो, ये बोलना क्या चाहता है, जो 20 मार्क्स लाया है, ठीक है ना, ये पहला पहला जो रो है, वो क्या बता रहा है, मार्क्स बता रहा है कि भाई 20 15 ये सारे मार्क्स लाए हैं, किसने लाया है ना, इतने जितने स्टूडेंट्स ने लाया है, ठीक है। इस टेबल को समझो पहले, ठीक है। तो मार्क्स मार्क्स मेरा, मान लो ये मार्क्स का कॉलम है, ठीक है ना। 20 15, कोई बच्चा 15 लाया है, कोई कोई बच्चे 17 लाया है, कोई कोई बच्चे 30 लाया है, कोई कोई बच्चे 22, ठीक है, ऐसे 25, ठीक है। तो 20 कितने बच्चे लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में कितने बच्चे हैं, 20, 10 जन ने लाया है, ठीक है। 15, 3 जन ने लाया है। 17, 5 जन ने लाया है। 30, 4 जन, एंड 22, 11 जन। 25, 8 जन, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है भाई, जो 20 मार्क है, ठीक है ना, वो कितना बार रिपीटेड है, 10 बार, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स, पहला स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, ऐसे 10 10 स्टूडेंट क्या लाया है, मेरे 20 मार्क्स लाया है, मतलब 20 का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 10 है, क्लियर है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यों लिखता है, क्योंकि 20 मेरा 10 बार है, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरा 20 लाया है, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ना लिख के वो क्या लिख रहा है, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितना बार प्रेजेंट है,
ठीक है। मेरा 20 कितना बार लाया है स्टूडेंट ने? 10 बार आया है। 15 3 बार आया है। 17 5 बार आया है। 30 4 बार आया है। 22 11 बार एंड 25 8 बार। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अभी देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा। देखो हम लोग जब भी मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है, मीडियन निकाल रहे हैं, हम लोग को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है ना। मतलब अगर देखा जाए तो n का वैल्यू चाहिए, n इज इक्वल टू कितना होगा, तभी तो हम लोग, अगर इवन होगा तो 2 ऑब्जर्वेशन आएंगे और ऑड होगा तो 1 ऑब्जर्वेशन। बट n का वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे? ठीक है, सिंपल है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आता है कुलमिनेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है। मतलब देखो यहाँ तक 10 बार 20 आया, ठीक है ना, तो 10 मतलब टोटल 1, ठीक है, मैं एरो से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, 1, ऐसे 10 बार आया होगा, ठीक है, 20 10 बार आया होगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? 10 बार क्या आया है? 20 आया है, ठीक है, और 3 बार 15, तो यहाँ पे 11 12 13 14 और 15, ठीक है, सॉरी 3 बार 15 है, मतलब 3 बार मेरा यहाँ पे क्या आया है? 15। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 20, देखो यहां से इतना तक 10 बार 20 आ गया मेरा, ठीक है। फिर जब 15 आएगा तो वो तो 11वां स्टूडेंट लाएगा ना भाई, क्योंकि 10 तो स्टूडेंट तो मेरा 20 ले आया है, ठीक है, तो वो 11th नंबर स्टूडेंट होगा जो 15 लाया होगा, ठीक है ना। टोटल 15 कितना बार है? 3 बार है। ये समझ में आ रहा है? ये फ्रीक्वेंसी है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 है, मतलब 3 बार 15 है, बट 15 कितना नंबर से शुरू हुआ होगा? ठीक है, यहाँ पे 13 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो 10 होगा, क्योंकि 10 तक मेरा 20 था, 10 बार 20 था, ठीक है ना। फिर मेरा 15 कितना नंबर से शुरू हुआ? ये देखो 11 12 13, 13 तक गया कि नहीं फ्रीक्वेंसी मेरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां से यहां टोटल 10 नंबर्स है। उसके बाद मेरा 15, जब 15 शुरू हुआ तो मेरा टोटल कितना स्टूडेंट्स हो जाएंगे? टोटल 13 स्टूडेंट तक गया। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देखो ऊपर में, ठीक है ना। तो टोटल 13 स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गए, ठीक है ना। मतलब टोटल 13 स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा 20 और 15 लाया है, ठीक है। और अभी मैं 17 कहां से शुरू हुआ होगा? 14th नंबर से, ठीक है ना, क्योंकि 13 नंबर तक मेरा पहला पहला 10 स्टूडेंट्स 20 लाया है, ठीक है, यहां तक 20 लाया है। फिर और 3 स्टूडेंट मेरा 15 लाया है, तो 14 से शुरू होगा। कौन कितना लाया है भाई? 14 नंबर से क्या शुरू होगा? 17, ठीक है, 17 मार्क्स। तो जो 14 नंबर स्टूडेंट होगा वो कितना लाया होगा? 17। 15 नंबर वाला भी 17, ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 5, मतलब 5 स्टूडेंट 17 लाया है, तो 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट मेरा कितना लाए होंगे? 17। ये मार्क्स है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये मेरा अभी ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 8, सॉरी 1 2 3 4 5, सॉरी 5, ठीक है ना। तो ये ऊपर में देखो, ऊपर वाला जो है वो कुलमिनेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी हम लोग कितना कवर किए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक कितना हुआ है। जैसे कि पहला 10 स्टूडेंट्स मेरा 20 लाए, फिर 13th स्टूडेंट तक मेरा 15 आ गया, और 18th स्टूडेंट पहुंचते पहुंचते मेरा 17 भी कवर हो गया, 17 मार्क्स जितने लाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 13 के बाद 17 कितना जन लाए होंगे? ये 18, टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएंगे? 18, ठीक है। फिर 18 के बाद कितना स्टूडेंट्स होंगे? 18 के बाद और 4 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी 18 के बाद और 4 स्टूडेंट ऐड कर दो तो 29 हो जाएंगे। अभी टोटल 29 स्टूडेंट तक हम लोग कवर कर लिए।
फिर 29 के बाद शुरू हुआ होगा 11 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद 11 स्टूडेंट्स कितना लाए होंगे 22, तो 29 प्लस 11 कर दो, ठीक है 37, सॉरी 10, ठीक है 29, सॉरी 18 19 20, ये 22 होगा, ये 33 एंड उसके बाद कितना जन 8 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे, ठीक है 41, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल था कैसे हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, मेरा जो 3 स्टूडेंट 15 लाया है, ठीक है, और 5 स्टूडेंट 17 लाए हैं, 10 स्टूडेंट 20 लाए हैं, 11 स्टूडेंट्स 22, 8 स्टूडेंट 25 एंड 4 स्टूडेंट 30, ठीक है। तो पहला 3 स्टूडेंट मेरा ठीक है, उसके बाद 3 के बाद और 5 स्टूडेंट ऐड होंगे तो मेरा 8 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि पहला 3 तो भाई हाँ 15 लाए हैं, ठीक है ना। फिर 3 के बाद और 5 स्टूडेंट कितना लाए 17, तो 3 + 5 8, ठीक है। फिर 8 के बाद और 10 स्टूडेंट कितना लाए 20, तो 10 + 8 18, ठीक है। फिर 18 के बाद 11 स्टूडेंट्स बच रहे हैं तो 11 स्टूडेंट को प्लस करेंगे 29, ठीक है। फिर 29 के बाद और 8 स्टूडेंट ज्वाइन हुए होंगे, ठीक है, जो कि 25 लाए हैं, ठीक है। तो 29 + 8 37, ठीक है। फिर 37 के बाद और 4 स्टूडेंट ऐसे है जो कि 30 लाए, तो टोटल हो गया 41। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितना है 41, ठीक है। 41 टोटल स्टूडेंट्स है, जिसमें से 3 जन, सॉरी हाँ, जिसमें से पहला 3 जन 15 लाया, फिर दूसरा 5 जन, ठीक है 17 लाया, फिर तीसरा 10 जन 20 लाया, ठीक है ना। ये है ना 10 जन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल, ये टोटल ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 3 के बाद 5 स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो 3 + 5 की हम लोग टोटल 8 स्टूडेंट, 8 के बाद और 10 स्टूडेंट ऐड होंगे जो कि 20 लाया है, तो इसलिए 8 + 10 18, ठीक है ना। फिर 18 के बाद और 11 स्टूडेंट, ठीक है ना, तो 18 + 11 29, 29 के बाद और 8 स्टूडेंट लाया है 25, तो 29 + 8 37, फिर 37 के बाद और 4 स्टूडेंट लाया है 30, तो इसलिए 41। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकला मेरा 41, जो कि मेरा n = 41 है। अभी मैं मिडिल ऑब्जर्वेशन निकाल सकता हूं क्योंकि मेरा को n पता चल गया, तो n मेरा ऑड है, तो ऑड होने का मतलब क्या होगा, एक ही ऑब्जर्वेशन आएगा, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 41 + 1 42/2 21 21st टर्म, ठीक है। तो 21st टर्म कौन सा होगा, 21st टर्म देखो इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं, बिकॉज ये देखो, और हाँ टोटल स्टूडेंट्स में से देखना है, बिकॉज 21st वाला जो स्टूडेंट होगा वो इसी के बीच में आएगा, ठीक है ना, इसमें आएगा, ना कि इसमें देख रहे हो। ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है पर्टिकुलर, 17 में 5 स्टूडेंट, 20 में 10 स्टूडेंट, इसमें मत देखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखना कि 21st स्टूडेंट कौन है, ठीक है ना। 18 और 29 के बीच आ रहा होगा 21st स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी चेक करो कि 21st 21 जो है किसके क्लोज है, ठीक है 29 के क्लोज है, ठीक है। तो ये इसीलिए 22 को हम लोग लेंगे एज ए मीडियन, ठीक है। फ्रॉम द above ऑब्जर्वेशन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट फ्रॉम 19th to 29th, ठीक है ना, बिकॉज 18 तक तो मेरा 20 आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद 19 से जो 29 स्टूडेंट्स होंगे उनका कितना है 22, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा 21st का स्टूडेंट का जो मार्क आया होगा वो 22 ही होगा। क्लियर है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम लोग, मार्क्स का ऑब्जर्वेशन हो रहा है इसमें, ठीक है ना, बिकॉज मार्क्स स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, ठीक है। तो मार्क्स का ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है 21st टर्म, ठीक है, या फिर 21st स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया, ठीक है।
तो 21 स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया होगा? 18 के बाद 19 से 29 के बीच में लाई कर रहा है ये, देखो 19 से 29 के बीच में लाई कर रहा है, और 19 से 29 के बीच में 29 वाला स्टूडेंट जो मार्क लाया होगा वही 21 वाला भी लाया होगा, 22 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन होगा। हमेशा याद रखना कि आगे वाला स्टूडेंट का मार्क देख लेना, इस 29 स्टूडेंट का मार्क देख लेना, उससे पिछले वाले का मार्क्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं क्वार्टाइल्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली क्वार्टाइल्स मीडियन का छोटा भाई है। ठीक है, छोटा भाई क्यों? बिकॉज मीडियन में हम लोग क्या कर रहे थे, n/2 कर रहे थे हमेशा, मतलब n+1/2, ठीक है ना, हमेशा बाई 2 हो रहा था हर जगह। ठीक है ना, बट इसमें क्या होगा, इसमें क्योंकि हम लोग मीडियन निकालने के लिए, मीडियन जब भी निकाल रहे थे तो मिडिल पार्ट निकाल रहे थे। ठीक है ना, और मिडिल पार्ट निकालने के लिए हम लोग को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा था, तो इसलिए n/2 कर रहे थे हम लोग, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे और हम लोग का मिडिल वाला वैल्यू निकल जा रहा था। बट क्वार्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वार्टाइल में क्या होगा, बेसिकली जो पहले हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना, अभी हम लोग उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब एक डाटा का मान लो कलेक्शन है, जैसे कि मीडियन में भी डाटा का कलेक्शन था, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, मतलब मिडिल वाला वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है ना, मिडिल वाला वैल्यू निकालने के लिए 2 पार्ट इस साइड और इस साइड, इसीलिए n/2 कर दे रहे थे, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था और मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन निकल जा रहा था मेरा। बट क्वार्टाइल में क्या करेंगे, n/4 ऑब्जर्वेशन, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्वार्टाइल का मतलब ही होता है 4 पार्ट्स, क्वार्ट, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, ठीक है ना, क्वार्ट का मतलब होता है 4। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन जितने होंगे उसका हम लोग 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, n/4, ठीक है ना, तो n/4 ऑब्जर्वेशन जो आएगा वो हम लोग का लोअर क्वार्टाइल होगा। क्योंकि देखो अभी होगा क्या, लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है देख लो पहले। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है ना, तो पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, मतलब पूरा कलेक्शन ऑफ डाटा को हम लोग टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा n, उसको हम लोग बाई 4 करेंगे या फिर n+1/4 करेंगे, क्योंकि n मेरा ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो उस हिसाब से n/4 करेंगे, तो क्योंकि फोर्थ ऑब्जर्वेशन निकालना है मेरा, तो अगर ऑड और इवन होगा तो उससे के हिसाब से मेरा ऑब्जर्वेशन चेंज होगा, जैसे कि मीडियन में हो रहा था। ठीक है, तो n/4, n+1/4 कब होगा और n/4 कब होगा वो देख लेते हैं अभी। ठीक है, क्वार्टाइल समझ में आया? पूरा हम लोग ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल पूरा सेट को कितना पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब नीचे 4 आएगा, याद रखो मीडियन में नीचे 2 आ रहा था, बिकॉज 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग बीच वाला वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, बट इसमें क्वार्टाइल में हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड 4 पार्ट में देखेंगे कि भाई लोअर, अच्छा इसको हम लोग लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहला वाला पार्ट को लोअर क्वार्टाइल और सबसे आगे वाला पार्ट को, ये वाला पार्ट को, फोर्थ वाला मतलब लास्ट वाला पार्ट को अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, पहला वाला लोअर, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, जब n इवन होगा तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली n/4 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये पहला वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, और अगर ऑड होगा तो उसके जस्ट, बिकॉज ऑड में हम लोग क्या कर रहे थे, n+1/4 ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तभी तो हम लोग का मिडिल पार्ट निकल रहा था, मीडियन मतलब लोअर क्वार्टाइल का मीडियन, मिडिल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n+1/4 होगा। ठीक है, हमेशा ऑड में क्या होगा, हमेशा n+1 होगा एंड बाई 4, मीडियन में भी n+1 हो रहा था, बाई 2 हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, n+1 होगा, फिर क्वार्टाइल है तो बाई 4 लगा देना। और इसमें इवन में बस चेंजेस होगा, मीडियन में हम लोग का क्या निकल रहा था, 2 ऑब्जर्वेशन निकल रहे थे, एक n/2 और एक n/2+1 ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इन दोनों का हम लोग एवरेज निकाल रहे थे। ठीक है, 1/2 करके। बट इसमें क्वार्टाइल में क्या होगा, सिर्फ n/4 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है, इसको याद रखना। वैसे अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, बिकॉज यहां से जब हम लोग चलेंगे, ठीक है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अच्छा सॉरी
ये इसको अपर क्वार्टाइल बोल रहा है, ठीक है ना, इसको अपर क्वार्टाइल बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये 3n हो जाएगा, ठीक है। n, ये टोटल n ऑब्जर्वेशन है ना, ये टोटल मेरा n ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो यहां तक जब जाएंगे हम लोग, ये मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन 3n हो जाएगा, ठीक है। तो और 3n क्वार्टाइल निकाल रहे हैं भाई, टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 3n/4, ठीक है। तो जब n इवन रहेगा मेरा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन रहेंगे तब क्या हो जाएगा, 3n/4 ऑब्जर्वेशन मेरा अपर क्वार्टाइल हो जाएगा, ठीक है। और जब ऑड रहेगा तो n+1 कर दो, ठीक है ना, और 3/4, ठीक है ना, 3 इंटू n+1, ठीक है, बिकॉज n+1 होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो 3 से बाई 4, ठीक है ना। तो अपर क्वार्टाइल में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस याद रखो, क्योंकि अपर क्वार्टाइल बोल रहा है, मतलब लास्ट वाला क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे देख लो, द सेट ऑब्जर्वेशन इंटू द ऑब्जर्वेशंस विच डिवाइड द होल सेट ऑब्जर्वेशन इंटू 4 इक्वल पार्ट, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 1, 2, 3 एंड 4, क्लियर है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और लोअर क्वार्टाइल मेरा सबसे पहला वाला क्वार्टाइल हो जाएगा, एंड अपर क्वार्टाइल मेरा 3n वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लोअर क्वार्टाइल में जब इवन होगा तो n/4 सिंपल, एंड ऑड में n+1 हमेशा होगा भाई, n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अपर क्वार्टाइल 3n/4 ऑब्जर्वेशन, एंड ऑड होगा तो 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n+1 हमेशा होगा ऑड के टर्म, ऑड, जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है। लोअर, याद रखना, लोअर क्वार्टाइल को हम लोग हमेशा Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज पूरा जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन था उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, राइट, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये Q1 हो गया और ये मेरा Q3, क्लियर है। तो ये मेरा लोअर क्वार्टाइल एंड ये मेरा अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए, इंटर क्वार्टाइल मतलब इन दोनों के बीच का जो क्वार्टाइल होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये इंटर क्वार्टाइल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल Q3 माइनस Q1 कर देना, तो उसके बीच वाला जो इंटर क्वार्टाइल होगा वो निकल जाएगा, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के बीच में तो लाई करेगा, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों के बीच का जो फासला होगा, राइट, ठीक है, बहुत दूर है ये दोनों, तो इन दोनों का दूर का जो फासला है वही हम लोग का इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ठीक है। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो सेमी जुड़ गया भाई, इंटर क्वार्टाइल था पहले, ठीक है ना, उसमें सेमी जुड़ गया, तो इंटर क्वार्टाइल तो मेरा Q3 माइनस Q1 था ही, ठीक है, Q3 माइनस Q1 था, इसमें सेमी जोड़ दो, मतलब उसको आधा कर दो, सिंपल, ठीक है ना, इसका आधा, सेम इंटर क्वार्टाइल का जस्ट आधा, सेमी क्वार्टाइल, ठीक है। पहले पूरा था, अभी आधा हो गया बेचारा, क्लियर है इतना, ठीक है। बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला चैप्टर है भाई, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, बस फॉर्मूलेज याद रखो, मतलब समझ भी जाओ, ऐसा नहीं कि, ठीक है। और हमेशा याद रखना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मत भूलना, ठीक है। और n का वैल्यू चेक करना, इवन है या ऑड है, ठीक है। और उसके बाद मीडियन निकालोगे तो अगर मीडियन अगर निकालोगे इवन के केस में 2 ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, n/2 और n/2+ उसका आगे वाला, ठीक है ना। और इन दोनों का फिर एवरेज 1/2, हाफ, इन दोनों का प्लस समेशन करके हाफ, ठीक है। और ऑड में क्या हो रहा था, n+1 कर दे रहे थे और by 2 कर रहे थे, राइट, बिकॉज 5 ऑब्जर्वेशन होगा तो 5+1, ठीक है ना, 5+1 2 आएगा, 5+1/2, ठीक है ना, 6/2, थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, क्लियर है। और लोअर क्वार्टाइल क्या हो गया मेरा, लोअर क्वार्टाइल अगर n इवन है, ठीक है, तो डायरेक्ट n/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अगर n ऑड है तो हमेशा याद रखो n+1 कर देना है बाई 4, बिकॉज क्वार्टाइल क्या था, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। और अपर क्वार्टाइल क्या हो गया मेरा,
जब n इवन है तो 3n बाई, बिकॉज थर्ड पार्ट मतलब पूरा जो, सॉरी, टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3, ये 3n हो जाएगा, राइट। बिकॉज पूरा ऑब्जर्वेशन कितना है, पूरा ऑब्जर्वेशन में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो 3n बाई, और 4 पार्ट में डिवाइडेड है भाई, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 3n बाई 4 डायरेक्ट इवन होगा तो, ठीक है, बिकॉज 3n बाई 4 ये डायरेक्ट निकल जाएगा, राइट। और अगर n ऑड हुआ तो मेरा, तो हम लोग n को पहले, सबसे पहले इवन बनाएंगे, एंड इवन का देखो हमेशा क्या होता है ना, इवन का ही हाफ करने से मेरा कोई एक मिडिल टर्म आता है, ठीक है। बिकॉज अगर ऑड का हम लोग हाफ करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पहले जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड आ रहा है तो उसको पहले हम लोग ऑड प्लस 1 करके इवन बना रहे हैं, इस केस में 6 बना रहे हैं। 7 आएगा तो 7 प्लस 1 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं, फिर बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज इवन नंबर इजीली डिवाइड हो सकता है, इवन नंबर 2 पार्ट में इजीली डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। 4 एंड 4, और बीच वाला पार्ट हम लोग का निकल जाएगा। तो फोर्थ वाला, सॉरी, तो 4 एंड 4 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा मीडियन होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3n प्लस 1 बाई 2, 3 क्यों, क्योंकि अपर क्वार्टाइल है, और n प्लस 1 क्यों, क्योंकि उसको इवन बना के करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये सारा ये वाला ऑब्जर्वेशन है, 3n बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। इस ऑब्जर्वेशन, इस पोजीशन में जो नंबर आ रहा होगा वो मेरा क्या होगा, मीडियन होगा, सॉरी अपर क्वार्टाइल, ठीक है। और इसमें, और ये मेरा लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। एंड ये जब बाई 4 होगा, ठीक है, और बाई 2 जब होगा तो ये मीडियन। क्लियर है, मीडियन मतलब मिडिल, तो मिडिल मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग फाइनली, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें दिख रहा है, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, ठीक है, ऑड है। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि किया है, 3 5 6 8 11 13 15 15 17 18 20, ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछा है, रेंज पूछा है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए, अच्छा रेंज नहीं पढ़ा ना यहाँ पे। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा हो गया, 3। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, 2 20। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेरा रेंज हो जाएगा। बिकॉज रेंज क्या होता है, मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट एंड सबसे लोएस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को तो रेंज बोलते हैं भाई, ठीक है। इतना रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो 20 माइनस 3 हो जाएगा 17, ठीक है। मीडियन कैसे निकलेगा, ऑड है तो इसको पहले इवन बनाएंगे तभी तो इक्वली डिवाइड हो पाएगा। तो 11 प्लस 1 बाई 2, 12 बाई 2, दैट इज सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन में कौन है, 13, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 13। लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड है तो n प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। और लोअर क्वार्टाइल पूछा है तो लोअर क्वार्टाइल मतलब n प्लस 1 बाई डायरेक्ट फोर पार्ट में डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो n प्लस 1 बाई फोर्थ मतलब थर्ड, तो 12 बाई 4 3, थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, 6, ठीक है, 6। क्लियर है। अपर क्वार्टाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड है तो डायरेक्ट 3n बाई 4, क्योंकि ऑड है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, 3n प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 3n प्लस 1 करेंगे, पहले इवन बनाएंगे उसको, ठीक है, क्योंकि तभी तो 2 पार्ट में मतलब इजीली डिवाइड हो पाएगा 2 से, सॉरी 4 से, ठीक है। ऑड नंबर कभी भी डिवाइड नहीं हो पाता है, याद रखो, पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग 3n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 3 n प्लस 1 मतलब 12 बाई 4, ठीक है, 4 3 12, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन देख लो कौन सा है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 आएगा, ठीक है। तो 17 आएगा अपर क्वार्टाइल। अभी इंटर क्वार्टाइल क्या करेगा, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, 17 17 माइनस 6, ठीक है, 11, और सेमी उसको बाई 2 कर दो, 5.5। क्लियर है, तो सिंपल है भाई, कुछ करना नहीं है, बस एन एन ऑड है या इवन है वो चेक करना,
उसके बाद उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना। ठीक है, क्लियर है? एक टेबल वाला क्वेश्चन देख लो भाई। ठीक है, इसमें क्या दिया है 151। पहले तो इसको देखो, इस टेबल वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले वो अरेंज किया है, ठीक है ना, असेंडिंग से डिसेंडिंग हाइट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले 151 आएगा, फिर 152, 153, ठीक है, 154, 155, 156, फिर सबका फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। 151 6 बार प्रेजेंट है, 152 3 बार, 12 बार, 154 4 बार, ये 10 बार, ये 8 बार एंड ये 7 बार। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तुम लोग को पता ही है भाई। उसके बाद कुलमिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा ताकि मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है पता चले। ठीक है, तो 6 तक तो भाई इतना तो 6, 6 मतलब पहला 6 तो 6 स्टूडेंट्स, पहला 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, 6 के बाद और 3 स्टूडेंट मतलब 9 स्टूडेंट, 9 के बाद और 12 स्टूडेंट मतलब 9 + 12 21। ठीक है, 21 के बाद और 4 स्टूडेंट 25, 25 के बाद और 10 स्टूडेंट 35, 35 के बाद और 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइट 156 है, तो 35 + 8 43, 43 के बाद और 7 स्टूडेंट है जिनका हाइट 157 है, तो टोटल आएगा 50। ठीक है, तो n मेरा 50 आ रहा है, मतलब इवन है। ठीक है, इवन है तो भाई मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन 2 आएगा, मतलब दोनों का एवरेज आएगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और इसका हाफ करेंगे हम लोग, तभी तो आएगा इसका मिडिल ऑब्जर्वेशन, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया है 50, पहले 50/2, 25 आएगा 50/2 प्लस 25 26 ऑब्जर्वेशन, बिकॉज 25 + 1 ही हो रहा है ना यहाँ पे, ये तो 25th ऑब्जर्वेशन 25 + 1, बिकॉज n/2 कितना आएगा 25, 25 + 1 26 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 25th ऑब्जर्वेशन कौन सा है देख लो, यहाँ से देखना, ठीक है ना, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से देखना पड़ता है, बिकॉज 25th वाला जो स्टूडेंट होगा वही उसी का तो हाइट देखेंगे हम लोग, तो उसका 154 है, ठीक है ना, इसीलिए 154। उसके बाद 26, ठीक है, 26 मतलब इसके आगे बढ़ गया वो, तो 26 से जितना 35 स्टूडेंट होगा, 25 से का बाद से 26 27 टोटल 20 35 तक जितना भी स्टूडेंट्स है उनका हाइट कितना है 155, तो इसलिए 155 प्लस हुआ, और बाई 2 कर देंगे ताकि मीडियन निकले। ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब लोअर क्वार्टाइल पूछ रहा है, Q1 पूछ रहा है। ठीक है, तो Q1 का वैल्यू कैसे निकलता है, n मेरा इवन है तो डायरेक्ट हम लोग n/4 ऑब्जर्वेशन कर देंगे। ठीक है, ऑड होने से तो n+1 होता है, तो n/4 मतलब 50/4। ठीक है, कितना आ रहा है 12.5। ठीक है, मतलब 13th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया है भाई। ठीक है, 12.5 मतलब 13th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 13th ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, 9 के बाद से मेरा 13 से 21 इसके बीच में, तो 21 13 से 21 जितना भी होगा उसका हाइट कितना होगा 153, मतलब 9 9 तक तो 9th स्टूडेंट तक मेरा हाइट कितना हुआ 152। उसके बाद 10 से 21 तक का जितना भी स्टूडेंट्स होंगे उनका हाइट कितना होगा 153, तो 153 आया होगा, एग्जैक्टली 153। ठीक है, और लास्ट में थर्ड क्वार्टाइल पूछा है, मतलब अपर क्वार्टाइल, समझ में आ रहा है ना, थर्ड क्वार्टाइल मतलब 3n/4 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा क्योंकि इवन है भाई। ठीक है, 3n/4 ऑब्जर्वेशन, तो 3 × 50 37.5, राउंड ऑफ कर दिया 38th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 38th ऑब्जर्वेशन मेरा क्या होगा देखो, 35 के बाद से 35 तक जितना भी स्टूडेंट था उसका तो 155, फिर 36 से लेकर 43 तक जितना भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका सारा का हाइट कितना होगा 156। ठीक है, तो ये हो गया 156। ठीक है, फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज तो इजी है, Q3 अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, 156 Q3 माइनस Q1। ठीक है, इसको लोअर क्वार्टाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोला जाता है, बिकॉज देखे थे ना हम लोग, क्या देखे थे, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये सॉरी एंड ये फोर्थ। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको लोअर क्वार्टाइल या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोला जाता है, और इसको अपर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, बिकॉज 3n+1। ठीक है, 3n/4। क्लियर है, इसमें इतना तक हम लोग कवर कर लिए भाई, मीडियन और क्वार्टाइल। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है, जितने भी ओजीव एस्टिमेटिंग मीडियन एंड क्वार्टाइल्स
फ्रॉम ओजिप, जो ऐसे करके कुछ ग्राफ होगा तुम लोग का, इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे मीडियन निकालेंगे और लोअर क्वार्टाइल निकालेंगे, ठीक है, और अपर क्वार्टाइल निकालेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, और थर्ड पार्ट में हम लोग मोड कवर करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।